जैन साथियों, हमारे युवा साथियों का आर्म फोर्सेस में जाने का सपना अब साकार होने जा रहा है, क्योंकि लंबे समय से आर्म फोर्सेस के अंदर रिक्रूटमेंट की जो नई पॉलिसी है वो अब लागू होने जा रही है। क्या है ये नई रिक्रूटमेंट पॉलिसी, जिसको कि अग्निपथ के नाम से जाना जा रहा है या टूर ऑफ ड्यूटी के नाम से जाना जाता है? इसको देखेंगे हम आगे इस वीडियो में। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमारे जितने भी युवा साथी हैं वो इसका फायदा उठा सकें। मैं हूं ब्रिगेडियर वीरेंद्र सिंह, आपका दोस्त और आपका गाइड, जो आपको आर्म फोर्सेस और पैरामिलिट्री फोर्सेस में आप किस प्रकार से ज्वाइन कर सकते हैं के बारे में जानकारी देता हूं। समय समय पर जो भी दिक्कतें आर्म फोर्सेस में जाने के लिए आती हैं उनका भी समाधान आपको बताता हूं, जिसमें कि फिजिकल ट्रेनिंग और लिखित परीक्षा दोनों शामिल हैं। साथियों, अग्निपथ नाम से जो नई रिक्रूटमेंट पॉलिसी को घोषित किया गया है, उसके 4 प्रमुख जो अंश हैं वो हम जानेंगे। सबसे पहला अंश है कि आप युवा जो कि 17.5 साल की उम्र से लेके 21 साल की उम्र तक है, वो अग्निपथ पॉलिसी के अंतर्गत आर्म फोर्सेस में ज्वाइन कर सकता है। उसके लिए उसकी क्वालिफिकेशन कम से कम 10वीं होनी चाहिए। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि जो भी युवा इस अग्निपथ स्कीम के दौरान आर्म फोर्सेस में ज्वाइन करेंगे, वो 4 साल की सर्विस के बाद डिस्चार्ज कर दिए जाएंगे। इस 4 साल की सर्विस में 6 महीने की ट्रेनिंग भी शामिल है। तीसरा जो इसका महत्वपूर्ण हिस्सा है वो है कि जो युवा अग्निपथ स्कीम के दौरान आर्मी में अपनी 4 साल की सर्विस के बाद डिस्चार्ज कर दिए जाएंगे, उनके पास ये ऑप्शन होगा कि वो दोबारा आर्म फोर्सेस में अप्लाई करें और रेगुलर सर्विस और पेंशनेबल सर्विस को पा सकते हैं। लेकिन ये चीज सिर्फ उन 25% लोगों के लिए लागू होगी जिनको उनके परफॉर्मेंस और उनकी काबिलियत के ऊपर आर्म फोर्सेस में सिलेक्ट किया जाएगा। और चौथी इसकी जो महत्वपूर्ण बात है वो है कि जो भी युवा अग्निपथ स्कीम के दौरान आर्मी में या नेवी या एयरफोर्स में अपनी 4 साल की सर्विस के बाद रिटायर होंगे या डिस्चार्ज कर दिए जाएंगे, उनको स्किल डेवलपमेंट के जरिए सर्टिफिकेशन दिया जाएगा, ताकि वो रिटायरमेंट के बाद उन्हें जॉब अपॉर्चुनिटीज मिले, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर में हो, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस या और किसी संस्था के साथ वो जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट्स है उनको भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कम्युनिकेशन जाएगा कि हमारे इस अग्निपथ के जो वीर हैं, जिन्हें अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा, उन्हें ज्यादा से ज्यादा जो है नौकरियों में शामिल किया जाए, क्योंकि वो एक ट्रेन्ड सोल्जर है जो कि ऊंचे दर्जे का डिसिप्लिन, ऑनेस्टी और हार्ड वर्क उनके अंदर शामिल है। इसलिए जो युवा साथी इसके लिए इसमें जाना चाहते हैं, उनको ये भी मैं जानकारी देना चाहता हूं कि पहले साल में उनका जो पैकेज होगा वो 4.67 लाख के करीब होगा। इसके साथ साथ उन्हें
जो भी सुविधाएं और अलाउंसेस जो हमारी रेगुलर आर्मी को मिलते हैं वो उन्हें भी दिए जाएंगे और ये पैकेज बढ़ता रहेगा। और आखिर में जब वो रिटायर होते हैं तो उन्हें तकरीबन 11.5 लाख रुपए का जो गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स फ्री अमाउंट भी मिलेगा, जिसका इस्तेमाल वो अपने किसी भी स्टार्टअप या कोई नया बिजनेस रिटायरमेंट के बाद खोलना चाहते हैं उसके लिए कर सकते हैं। तो साथियों, मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण होगी और जो भी युवा इस समय आर्म फोर्सेस की तैयारी कर रहे हैं, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है। अपनी तैयारी को जारी रखिए क्योंकि कंपटीशन काफी ऊंचे दर्जे का होगा, क्योंकि काफी सालों से तकरीबन 2.5 साल से आर्म फोर्सेस में भर्ती नहीं हुई है। मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूं कि ये नई पॉलिसी को लागू करने का जो के मुख्य मुद्दे थे वो था कि आर्म फोर्सेस को लीन, थिन और इफेक्टिव बनाना। हमारा पेंशन का जो डिफेंस पेंशन का जो बिल है उसको कम करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा आर्म फोर्सेस की न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू इक्विपमेंट के ऊपर इस्तेमाल किया जाए और हमारी जो भारतीय सेना और एयरफोर्स, नेवी है वो दुनिया की सबसे बेहतरीन आर्म फोर्सेस बन के जो है आगे आए। इसके साथ साथ हमारी जो आर्म फोर्सेस की कुछ स्ट्रेंथ को भी कम करना था, जो कि पिछले तकरीबन 2.5 साल में हो चुका है। और इसके साथ साथ जो कोविड-19 था उसने भी जो रिक्रूटमेंट थी उसको अफेक्ट किया था और उसकी वजह से भी ये डिले हुआ था। लेकिन अब चिंता की बात नहीं है, आप जो है आर्म फोर्सेस में अपना ज्वाइन करके देश की सेवा कर सकते हैं। आपको देश सेवा का मौका फिर दिया जा रहा है। साथियों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे जरूर शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ में कमेंट कीजिए। अगर आपकी कोई भी इसके ऊपर क्वेरी है, मैं उस क्वेरी को जो है क्लियर करूंगा। जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारी डिफेंस ट्रेनिंग एकेडमी जो कि शाहपुर फगोड़ा में है, आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं और नीचे दिए हुए नंबर जो है स्क्रीन पर, उनसे कांटेक्ट करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। जय हिंद।